फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दूसरा फैसला भी दिया गया था। तो मंगलवार को सुनवाई के दौरान जो है आजम खान को लेके एक अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट को की तरफ से आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई है और आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम के बाहर आने की संभावना अब बढ़ गई है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल 89 में से 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। कहा जा रहा है कि यदि उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं होता तो 89वें मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने में कोई बाधा नहीं होगी। अंतरिम जमानत देने के साथ ही शीर्ष अदालत ने छूट दी है कि सपा नेता संबंधित कोर्ट में 2 सप्ताह में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सक्षम कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। हालांकि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। वे एक केस में जमानत लेते हैं और दूसरा केस दायर हो जाता है। इसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां मंगलवार को ये सुनवाई हुई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने आजम खान की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आजम खान ने यह बयान दिया था कि जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवाए उसको मैं देख लूंगा, मेरी सरकार आने तो बस। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बेल अलग मामला है और इसके बाद जेल अलग मामला। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या उन मामलों में जमानत दी गई थी। इस सवाल पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ, लेकिन वह आदतन अपराधी हैं, जमानत नहीं दिए जाने का ये एक आधार है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आजम खान है उनको एक अंतरिम जमानत देके बड़ी राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम जमानत दी गई है, अब ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आजम खान बाहर आ सकते हैं। इस पर ही हम चर्चा करते हैं। यूसुफ जी, आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फाइनली जो है आजम खान की रिहा होने की, बाहर आने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। देखिए, वो काफ़ी करीब 2.5 साल हो गए हैं उन्हें जेल में, और वो ऐसे ऐसे अपराध में जेल में है कि आम तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस उन अपराधों की एफआईआर तक नहीं लिखती है। लेकिन चूंकि वो आजम खान हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और उन पर मुकदमे कई मुकदमे उन पर किए गए, 100 के आसपास कुल मुकदमे हैं। और ये एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर हैरानी जताई थी कि भाई आखिर क्या मामला है कि एक मामले में उन्हें जमानत मिलती है और अगले दिन दूसरा मामला उनके ऊपर लाद दिया जाता है। तो अब अगर आजम खान को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जमानत पर जेल से बाहर आएंगे, और ज़मानत किसी भी मामले में कोई आरोपी है तो ज़मानत लेना उसका अधिकार है। और अगर इसकी कोशिश वो 2.5 साल से कर रहे थे, कई ग्राउंड उन्होंने दिए, उनकी पत्नी को ज़मानत मिली, उनके बेटे को ज़मानत मिली, और अब उनको ज़मानत मिली है करीब 2.5 साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़मानत मिली है, तो अगर कोई नया मामला उनके खिलाफ नहीं आता है, उनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जाती है, तो शायद वो बाहर आ जाएंगे। जी, अनुपम जी, आपको क्या लगता है, 26 महीने से सीतापुर जेल में आजम खान बंद थे, 89वां ये मामला था जिसमें अब उनको अंतरिम जमानत मिल गई, क्या लगता है अब वो बाहर आ पाएंगे? देखिए अंजलि, कानून में कहते हैं कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। नियम ये है कि जितना हो सके लोगों को बेल मिलनी चाहिए। बेल में एक चीज और देखी जाती है, आदमी की उम्र देखी जाती है। आजम खान 73 साल के हो चुके हैं, तो 75 साल के पहुंच रहे आदमी, उसकी बुजुर्ग, उसको वो भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है उनके बेल के लिए, और 2.5 साल से अंदर हैं, कोरोना हो चुका है, और एक जिसे कहना चाहिए मरते मरते तक बचे, उनको बहुत हेल्थ इश्यूज रहे हैं, और कोरोना क्या कर सकता है हम सब ने देखा है। तो आजम खान बेल के जितने पॉइंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर चीजों को चेक करते हैं। जैसे बेल डिनाई क्यों होती है अंजलि, आप समझिए, पहले कि क्या आप देश छोड़ के भाग सकते हैं, तो ऐसा आरोप अभी आजम खान पे नहीं बनता है। दूसरा, क्या आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं। तो जहां तक जांच में बाधा पहुंचाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि आजम खान जांच में बाधा भी पहुंचा सकते हैं। और जहां तक गवाहों को प्रभावित करने का सवाल, वो डेफिनेटली वो आरोप उनके ऊपर बनता है। बल्कि आप देखें, जब बीच में इस तरह की बात हो रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत जाएगी, तो केवल जीत के अंदेशे पे वहां 8 गवाह पलट गए, तो ये लेकिन बनता है। लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी आप उम्र देखें, 2.5 साल से उनकी कैद देखें, उनकी बीमारियां देखें, तो मुझे लगता है कि उनको बेल पाने का एक बहुत वैलिड ग्राउंड है, और मुझे ये भी लगता है कि उनको बेल मिल जाएगी।
एक बात मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। अभी यूसुफ कह रहे थे कि आजम खान पे जो आरोप हैं उस पे तो सामान्य तौर पे FIR भी नहीं होती। सब पर तो नहीं, कुछ आरोप ऐसे हैं। हाँ, तो आरोप तो पे ऐसे है, सरकारी जमीन पे रिजॉर्ट बनाना, पब्लिक PWD की सड़क पे गेट बनाना, फर्जी पेंशन लेना इमरजेंसी की, लड़के को आपने कितने विधानसभा भेज दिया गलत, उस पे विधानसभा से 67 लाख की रिकवरी, लेबर्स का, मजदूरों का हक 4.5 करोड़ रुपया दबा लेना, बहुत दबाव पड़ा तो उसका 1.25 करोड़ दिया, बाकी है 3.25 करोड़ रुपया, बिजली चोरी करना जिसमें 45 लाख रुपए वो हर्जाना भर चुके हैं, और भी इस तरह के कई आरोप, बड़े गंभीर आरोप हैं। मतलब ये मैं नहीं मानता कि उनके ऊपर जो आरोप है वो गंभीर नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनकी उम्र को देखते हुए और कानून का एक सिद्धांत है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। उनकी उम्र भी है, उन्हें बेल, और उनको बीमारी भी हुई है, 2.5 साल काट भी चुके हैं, और जांच को प्रभावित करने की पोजीशन में नहीं है, देश छोड़ के भागने की। जो पासपोर्ट तो उनके अलावा हाईकोर्ट ने ही जमा करा लिया, तो कहा देश छोड़। तो इस सब को लेते हुए उनको बेल मिलनी चाहिए, वो मिल भी जाएगी। लेकिन आजम खान पे गंभीर जमानत आरोप मिल गई है, जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। नहीं, वो तो एक इंटरिम बेल, उनको रेगुलर बेल भी मिल जाएगी, उसमें कोई देवराय नहीं है। अभी एक और जो मामला उसमें भी हो जाएगी, पर मैं बिल्कुल मानता हूँ जमानत के अधिकार है, उनको मिल जाएगी, मिलनी भी चाहिए। लेकिन आरोप उन पे हल्के हैं, ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। नहीं अनुपम जी, मैंने ये नहीं कहा सभी आरोप हल्के हैं, मैंने कहा कुछ आरोप उनके ऊपर ऐसे हैं कि जिन आरोपों में आमतौर से पुलिस मुकदमा भी दर्ज नहीं करती। मसलन बकरी चोरी का मुकदमा कहाँ दर्ज होता है, भैंस चोरी, इस तरह के बाकी जो मामले जो मामले आपने गिनवाए वो वाकई गंभीर मामले हैं, वो वाकई गंभीर मामले हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उसको किसी को नहीं, मेरा कहना यह है कि जो आरोप नहीं, आरोप भी सुन लीजिए, आरोप ऐसे नहीं जिसमें 10-10 साल जमानत नहीं सुन तो लीजिए। अरे मैं कहाँ को मना कर रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि आजम खान पर और ऑलरेडी इतने गंभीर आरोप पहले से लगे हुए हैं कि उन पर इस तरह के आरोप लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन लगता है कि प्रदेश सरकार उन पर आरोपों की संख्या बढ़ाना चाहती है, शतक बनाना चाहती है। चलिए ठीक है, अगली मैं एक आखिरी बात इसमें जोड़ लूं। आजम खान पे जो मुकदमे लड़े हैं उसमें मुश्किल से 10-12 मुकदमे स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं। बाकी सारे मुकदमे रामपुर के मुसलमानों के मुकदमे, जिनका कहना है मेरी जमीन दबा ली, मुझे धमकी दी, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे घर से घसीट के थाने ले गए, मुझे थाने में पिटवाया, वो सब आसपास के पड़ोसियों के और मुसलमानों के द्वारा लगाए हुए 90% मुकदमे। ठीक है, एक बार सुनील जी का भी रुख कर लेते हैं। 80 से ज्यादा मामले आजम खान के ऊपर हैं, कुछ गंभीर भी हैं और कुछ वैसे भी हैं, जैसे यूसुफ जी ने भी बताया है। सुनील जी, एक के बाद एक केस में आजम खान को जमानत मिलती है, दूसरा दर्ज हो जाता है। उनके जो बेटे हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जानबूझकर बीजेपी जो है उनको जेल में रख रही है। एक तो आप मुकदमों की संख्या कम मत कीजिए, 80 मुकदमे आप बता रही हैं, 80 से ज्यादा, 89 मुकदमे, 89 मुकदमे, मैंने बोला 80 से ज्यादा मुकदमे। हाँ, इसीलिए ये आप ये कहिए। आप दूसरी चीज की वो अकेले इस प्रदेश के नेता हैं जहां जिनके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप हैं, बाकी सब यहाँ तो हरिश्चंद्र है, साफ धुले लोग हैं, बहुत कायदे के लोग यहाँ रहते हैं। सवाल यह है कि आप प्रोसिक्यूशन जो है वो सरकार होती है, प्रोसिक्यूशन को अब आपने एक आदमी के खिलाफ जांच शुरू की, जौहर विश्वविद्यालय में जमीन का कब्जे का मामला हो, किसी विद्यालय के मान्यता का इशू हो, बिजली चोरी का मामला, जितने भी मामले आपके पास है, 2020 से आजम खान जेल में है। जब जमानत मिलती है उसके तुरंत बाद एक मुकदमा दाखिल हो जाता है। ये जो प्रोसिक्यूशन की जो कार्यशैली है वो ये बताती है कि आप इस बात में आपकी रुचि है कि जो सिद्धांत है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इस व्यवस्था में आपकी आस्था नहीं है। अगर आपको एक मुकदमे में आपको जमानत मिली, तुरंत सेकंड एक नया मुकदमा दाखिल कर दिया गया। अरे जितने मुकदमे आपको दाखिल करने हैं, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में दाखिल कर दीजिए, सबकी जांच कराते रहिए आप। अब मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसको तय करता रहेगा। लेकिन एक टिपिकल मानसिकता कि अब हर नई बात हर नए मौके पे आप कहते रहेंगे, यह साबित करता है कि आप न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखना चाहते हैं। सजा दिलवाने में आपकी आस्था नहीं है। लेकिन कुछ प्रोसिक्यूशन से पूछा जाना चाहिए, प्रोसिक्यूशन से पूछा जाना चाहिए कि 89 मुकदमों में से कितने मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई, 89 मुकदमों में से जो चार्जशीट दाखिल हुई कितने गवाह पेश किए गए,
सवाल यह है ना कि आप कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। अगर यूसुफ भाई ने कोई चीज चोरी की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट यह नहीं है ना कि आप इनके किए गए पाप को इनके सजा दीजिए। अगर आप नहीं तो इतने मुकदमे हैं, 50 मुकदमे ऐसे हो जाएंगे, 15 मुकदमे ऐसे हो जाएंगे जिसमें से आपकी सजा हो जाएगी 2 साल के अंदर, कि 2 साल से ज्यादा समय से आप जेल में हैं, जांच का आता पता नहीं है, चार्जशीट का आता पता नहीं है, नए मुकदमे दाखिल करो, उसके बाद इनको जेल भेज दो। मेरा यह मानना है कि अगर आप इस तरह की राजनीतिक जो सत्ता में रहने के बाद जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, अपराधी हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, राज्य के खिलाफ कोई काम करते हैं, सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस बिना के नाम पर किसी को केवल जेल में डाले रहने की जो प्रक्रिया है, यह चिंताजनक है। यह सभ्य सोसाइटी का तरीका नहीं है। ये आप सजा दिलवाइए ना। अब क्या आज के जितने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार भी जमा दी कि भाई क्या तरीका है कि आप एक मामले में बेल मिलती है, आप नया मुकदमा दाखिल कर देते हैं, राज्य सरकार के सम्मानित अधिवक्ता ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आजम खान साहब बड़े साफ सुथरे आदमी, बहुत अपराधी हैं, मान लिया भाई इतने बड़े मुकदमे हैं तो कैसे किसी को आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन की वह कोशिश कहां है कि इनको सजा मिले? प्रोसिक्यूशन की वह कोशिश कहां है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए न्यायालय में समय अवधि के भीतर। कानूनन 90 दिन के भीतर आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर की जानी चाहिए। जो व्यवस्था, जो मशीनरी, जो प्रशासन, जो सरकार 89 मुकदमे दाखिल करने में इतनी तत्पर है, वह व्यवस्था उन मुकदमों में चार्जशीट दाखिल करने में तत्पर क्यों नहीं, साक्ष्य जुटाने में क्यों तत्पर नहीं है? शंका इस बात को लेकर होती। कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, गैर कानूनी काम करता है, गलत गतिविधियों में शामिल है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसको किसी तरह की छूट दी जानी चाहिए। लेकिन संदेश कब जाएगा? संदेश तब जाएगा जब इन गतिविधियों में शामिल लोगों को आप सजा दिलवाएंगे। अन्यथा यह कहा जाएगा कि आप अपनी व्यवस्था में किसी व्यक्ति को केवल जेल में डाले रहने में आपकी रुचि है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है, मुझे लगता है कि जमानत मिल जानी चाहिए। जितना जो मैंने महीनों तो भी मैं अस्पताल में भर्ती रही मेदांता में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो निश्चित रूप से इनको जमानत मिल जाएगी। वो ये अलग की बात है कि हो सकता है कि राज्य सरकार से कोई और मुकदमा दाखिल हो जाए और जैसे कि जेल से रिहा होते ही तुरंत गिरफ्तारी आपकी हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो जो स्थिति दिख रही है उसमें मिल रही है। और जो उनकी सेहत है, जो जितने और अपराधियों के भी सेहत का भी ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार अगर किसी अपराधी को सजा देती है, अदालत सजा देती है, तो अब जो आजीवन कारावास पहले होता था, कुछ हम लोगों का भ्रम था कि पता नहीं 14 साल 28 साल लोग छूट जाते थे, अब पूरे जीवन भर जेल में रहना है। कोई भी अपराधी हो, किसी उम्र का व्यक्ति हो, अगर वो अपराधी हो जेल में रहे, आप उसके प्रति विनम्र क्यों हो सकते हैं? उसके किसी तरह की मुलायम रखने की जरूरत क्या है? अपराधी अपराधी है। लेकिन आपको किसी भी अपराधी को अगर आपकी नजर में अपराधी है, उसके खिलाफ इतने साक्ष्य हैं, तो जेल में ज्यादा समय से रखने के बजाय इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि समय अवधि के भीतर उसको सजा हो जाए और हमेशा जेल में रह जाए, बस टट्टा ही खत्म। ना बेल एप्लीकेशन होगी, ना सुनवाई होगी, ना आपको कोई जवाब देना पड़ेगा, ना आपको उसके बचाव करने पड़ेंगे। इसकी कोशिश की जानी चाहिए ना, तब ये होगा कि आपकी नीयत साफ है। आप चाहते हैं कि राजनीति में गंदे लोग हटें, आप चाहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण न हो, आप चाहते हैं कि अपराधी लोगों को सजा दी जाए, आप चाहते हैं कि ऐसे तत्व जो है पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाए। अन्यथा इससे यह संदेश जाएगा केवल एक बदले की कार्रवाई हो रही है। जी ठीक है, देखिए भले ही 88 मामले हो, 89वां मामला हो, मामले जो भी हो उन पर सुनवाई होनी चाहिए। गंभीर मामले हैं, जैसे भी मामले हो उन पर सुनवाई तो होनी ही चाहिए कोर्ट में। फिलहाल ये है कि बेल का हक जो है वो सबको है। और इसमें एक अपडेट, ताज़ा अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम जमानत दी गई थी, अगर वो आदेश कल 5:30 बजे तक सीतापुर जेल पहुंच जाता है तो आजम खान कल 5:30 बजे तक भी रिहा हो सकते हैं। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आजम खान की रिहाई को लेकर अब जो इतने दिनों से चर्चा हो रही थी कि कब बाहर आएंगे, कब जेल से बाहर आएंगे, तो अंतरिम जमानत के बाद अगर आदेश कल पहुंच जाता है तो वो रिहा हो सकता है।